दोस्तों, हार्ट या दिल की बड़ी बड़ी बात देसी भाषा में ये बता देना चाहता हूँ कि हार्ट शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है। इसका मुख्य और सबसे बड़ा कार्य होता है हार्ट का ब्लड को शरीर में पंपिंग करने का कार्य होता है। इसके बाद दोस्तों, ये ऑक्सीजनेट ब्लड को और डीऑक्सीजन ब्लड को दोनों को पंपिंग करने का कार्य करता है। अपनी होल बॉडी में दोस्तों 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, पंपिंग किस तरह करता है। पंपिंग एक उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए पानी का इंजन। जिस तरह पानी का इंजन नदी से पानी को रिसीव करके पंपिंग के द्वारा या प्रेशर के द्वारा मान लीजिए आप खेत में पानी को छोड़ता है, उसी तरह हार्ट भी अपनी होल बॉडी से ब्लड को रिसीव करके प्यूरिफाइड तो हालांकि ऐसे लंग्स में होता है ब्लड, लेकिन पंपिंग होल ब्लड को पंपिंग करने का कार्य करता है। बड़ी बड़ी बात देसी भाषा में। इसके अंदर की छोटी थोड़ी सी जानकारी ये है दोस्तों, आदमी में हार्ट 300 ग्राम या इससे थोड़ा बहुत कुछ ऊपर मान लीजिए 300 ग्राम का होता है। लेडीज़ में 225 ग्राम का पाया जाता है। आपने कहीं कहीं सुना होगा दोस्तों कि आदमी का हार्ट या दिल बड़ा होता है, वो इसीलिए आदमी की सहन करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि आदमी का हार्ट सबसे बड़ा या आदमी का हार्ट बड़ा होता है, लेडीज़ का कम होता है। इसके बाद दोस्तों, आगे की जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। हार्ट को एक सादा भाषा में या देसी भाषा में मान लीजिए हार्ट की संरचना देख लीजिए आप। हार्ट दोस्तों, पूरा हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, मतलब 4 भाग में बटा हुआ होता है। इसके भाग स्क्रीन पे देख लीजिए, ये इसको बोलते हैं, इसको अपन पहले मैं लिख देता हूँ। 1 नंबर पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा और ये है चौथा। ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं दोस्तों। इसी तरह 4 चैम्बर 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों 4 चैम्बर के साथ इसमें 4 ही वाल पाए जाते हैं। मैं वाल एक बार बता दूं। वाल नंबर 1, वाल नंबर 2, वाल नंबर 3, दोस्तों आखिरी का है वाल नंबर 4। देखो दोस्तों, वाल नंबर 1, वाल नंबर 2, वाल नंबर 3, ये वाला वाल नंबर 4। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 4 चैम्बर बड़ी बड़ी होता है, इसमें 4 चैम्बर और 4 ही वाल पाए जाते हैं। अब एक एक की जानकारी देखते हैं एक एक बार। इसमें दोस्तों चारों चैम्बर को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इसमें ये राइट वाले चैम्बर, ये पहले नंबर का, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 1 नंबर वाल को अपन समझते हैं। 1 नंबर वाल, 1 नंबर चैम्बर, ये है दोस्तों। ठीक है, ये 1 नंबर। इस 1 नंबर चैम्बर ये यहाँ पे वेना कावा है दोस्तों। वेना कावा से दोस्तों ब्लड आएगा। कहाँ पे आएगा? राइट चैम्बर या राइट आलिंद या दाएं आलिंद बोल लीजिए दोस्तों इसको, राइट दाएं आलिंद। इसके बाद इसको एक बार और, इसको दाएं आलिंद बोलते हैं, इसको दायां निलय बोलते हैं दोस्तों, और इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद। ठीक है, और इसको बोलते हैं बायां लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय। ठीक है दोस्तों, दायां आलिंद, दायां निलय और बायां आलिंद, बायां निलय। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक एक की जानकारी। ये वेना कावा,
वेना कावा के द्वारा ब्लड आएगा फर्स्ट चैम्बर में, जिसको बोलते हैं दायां आलंग। इसमें दोस्तों ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोस्तों, जो ये ब्लड फर्स्ट चैम्बर में यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक वाल होता है, ये जो वाल होता है इसको बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वाल। ये वाल के द्वारा होता हुआ ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल। दोस्तों ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये जो वाल होता है ट्राइकस्पिड वाल बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वाल में 1 मिनट, ये वाल जो होता है ये बंद हो जाता है। इसके बाद हार्ट यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों हार्ट, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है दायां निलय, ये संकुचित या पंपिंग का कार्य करता है। ये जिस तरह पंपिंग कर देगा ये वाल तो बंद रहेगा इस वाल से, तो ब्लड पंपिंग होने के बाद ये जाएगा दोस्तों ये यहाँ से, इसको बोलते हैं पुल्मोनरी वेन। ये कहाँ जाएगा दोस्तों? फुसफुस में। फुसफुस मतलब लंग्स में। कहाँ से, एक बार वो देख लो, ये जाएगा दाएं निलय मतलब राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, ये जो यहाँ वाल होता है दोस्तों, 1 मिनट, ये जो वाल होता है, 1 मिनट दोस्तों, ये जो वाल होता है इसको बोलते हैं दोस्तों, ये पुल्मोनरी वेन के द्वारा जाता है इसलिए इसको बोलते हैं पुल्मोनरी वाल। ये वाला, ये इसको बोलते हैं पुल्मोनरी वाल। ठीक है दोस्तों, और ये किसके पुल्मोनरी वाल के द्वारा, ये पुल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ जाएगा दोस्तों? ये फुसफुस में। इसको फुसफुस मान लीजिए। ये जो ब्लड है दोस्तों, इसमें ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड बन के मतलब ऑक्सीजन लेके मतलब ऑक्सीजन मिल जाएगा ब्लड में। ये कहाँ जाएगा दोस्तों? वापस पुल्मोनरी वेन के द्वारा, पुल्मोनरी वेन के द्वारा जाएगा वापस लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां निलय। बायां निलय के बाद दोस्तों ये जो वाल होता है इस वाल के द्वारा ब्लड आएगा बायां वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो वाल है ये बंद हो जाएगा। कौन सा? इस वाल को बोलते हैं अपन बाइकस्पिड वाल। इसके बाद दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन, 1 मिनट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने पर ब्लड जाएगा ये जो वाल है, इसको मैं बता दूँ, इस वाल को 1 मिनट दोस्तों, इस जो वाल है ये, इसको बोलते हैं अपन एओर्टिक वाल। एओर्टिक वाल, इसको एओर्टिक वाल इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये एओर्टा में ही बना होता है। ये इससे ब्लड होता है, इसको महाधमनी या एओर्टा बोलते हैं। ये लिख देता हूँ मैं, एओर्टा। तो दोस्तों ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल से होता हुआ एओर्टा में महाधमनी। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। एओर्टा शरीर की सबसे महाधमनी होती है, मतलब महाधमनी मतलब शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। और ये बड़ी होने का कारण, एक तरह से इसको ऐसे समझ लीजिए, ये बड़ी इसलिए होती है क्योंकि ये होल बॉडी में ब्लड को ले जाती है, इसलिए बड़ी होती है होल बॉडी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 रहित ब्लड है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार और बता दूँ मैं, ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? पंप, मतलब ब्लड को पंपिंग करेगा। पंपिंग के द्वारा एओर्टिक वाल के द्वारा एओर्टा से ब्लड होता हुआ होल बॉडी में जाएगा। इसके बाद होल बॉडी में जाएगा। होल बॉडी में जाने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस आ जाएगा वेना कावा। इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। फिर वही सिस्टम, वही चेन चलता रहेगा। ऐसे हार्ट की पंपिंग करने की ये कंडीशन होती है, ऐसे हार्ट पंप करता है। इसके बाद दोस्तों थोड़ी जानकारी, हार्ट में 3 लेयर होती है।
नंबर 1 ये बीच वाली जो होती है इसको 2 दे देते हैं, नंबर 2। और ये आखिरी होती है नंबर 3। नंबर 1 हार्ट की परत होती है, ये बाहरी जो परत होती है इसको बोलते हैं, बाहरी परत को दोस्तों बोलते हैं बाहरी जो परत होती है। 1 मिनट दोस्तों, बाहरी परत को बोलते हैं दोस्तों पेरिकार्डियम, ये वाले बोलते हैं पी। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो बीच वाली होती है, बीच वाली को बोलते हैं दोस्तों, ये जो बीच वाली ये मायोकार्डियम MY। वो दोस्तों इसको बोलते हैं बीच वाली मायोकार्डियम। ये जो आखिरी में होती है इसको बोलते हैं एंडो अंदर, एंडोकार्डियम। ठीक है दोस्तों, मैं शुरुआत में बताता हूँ। बाहरी परत को बोलते हैं पेरिकार्डियम, बीच वाली को बोलते हैं मायोकार्डियम, अंदर वाली को बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है दोस्तों, ये 3 परतें होती है इसमें हार्ट में। ठीक है, एक बार और बोलूँ। बाहरी वाली को बोलते हैं पेरिकार्डियम, बीच वाली को बोलते हैं मायोकार्डियम और आखिरी को बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये तीनों लेयर होती है दोस्तों। इसके बाद लगभग थोड़ा समझ में जैसे वैसे में कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों।